बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि उर्दू में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लिखने का क्या तरीका है, प्लस राइट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उर्दू की वर्णमाला को हम हुरूफ़े तहज्जी कहेंगे। हुरूफ़े तहज्जी जो कि 38 होते हैं। उर्दू दाहिनी तरफ से लिखा जाता है जैसे कि मैंने लिखा है, और सबसे पहले उर्दू में आता है अलिफ, जिसको हम बगैर खींचे पढ़ेंगे अलिफ। कुछ लोग इसको खींच कर पढ़ते हैं जो कि गलत है। कुछ लोग कहते हैं अलिफ, ये गलत है। अलिफ ये सही इसका प्रोनाउंसिएशन है। इसके बाद बे, इसको हम बारीक पढ़ेंगे और हल्का सा खींच कर पढ़ेंगे बे। ब भी आप हिंदी में कह सकते हैं। फिर पे, इसका उच्चारण होगा पे, हिंदी में आप प कह सकते हैं। बे का लिखने का तरीका यह है कि इसके नीचे एक बिंदी होगी, उर्दू में उसको हम नुक्ता कहते हैं, आप डॉट भी कह सकते हैं। और पे के नीचे 3 बिंदियां होंगी। ते, इसको हम सख्त पढ़ेंगे, सख्त और बारीक करके पढ़ेंगे ते। हिंदी में आप त कह सकते हैं, टे, ट भी कह सकते हैं। फिर से को हम बिल्कुल नरम और बारीक पढ़ेंगे। से को से भी कहेंगे क्योंकि इसी जैसा कि जिसका उच्चारण भी बिल्कुल सेम है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वो हम उसको हम सख्त और बारीक पढ़ेंगे और इसको हम नरम और बारीक पढ़ेंगे। दोनों में डिफरेंस ही यही है। तो इसको हम पढ़ेंगे से। इसके लिखने का तरीका ये है कि इसके ऊपर 3 बिंदियां आएंगी और ते के ऊपर 2 बिंदियां होंगी। टे के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा तोय होगा, इस और इसके ऊपर कोई भी बिंदी नहीं होगी। उसके बाद नंबर आता है जीम, जिसको आप ज भी कह सकते हैं। चे, हल्का सा खींचकर चे, च भी कह सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम लिखे जाएंगे, सिर्फ बिंदियों का फर्क होगा। जीम में 1 बिंदी होगी और चे में 3 बिंदियां होगी। हे, इसको हम गली के बीच से निकालेंगे, गली के बीच से हे, और इसमें कोई भी बिंदी नहीं होगी। फिर खैर, इसको हल्का सा मोटा करके पढ़ेंगे खैर, इसका उच्चारण थोड़ा सा मोटा होगा और इसके ऊपर 1 बिंदी आएगी। हिंदी में आप इसको ख भी कह सकते हैं। ये 4 लिखने में बिल्कुल सेम है, सिर्फ बिंदियों का फर्क है। जीम में 1 बिंदी, चे में 3 बिंदियां और हे खाली, खे में 1 बिंदी। दाल, हिंदी में आप द कह सकते हैं। फिर दाल और जाल, हिंदी में आप इसको ज नीचे बिंदी, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी ये होगा जाल। नरम और बारीक पढ़ के आप इसको पढ़ेंगे जाल। सेम ऐसा ही एक और वर्ड आएगा जो बिल्कुल नीचे है, उसमें भी मैंने लिखा है ज और उसके नीचे बिंदी, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा, उच्चारण जो होगा, वो सख्त और बारीक होगा जा। और ये है जाल, ये नरम होगा और ये होगा सख्त। दोनों में देखो डिफरेंस, देखो कितना है। पहले को हम बोलेंगे जाल और दूसरे को हम कहेंगे जा। देखो कितना फर्क है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे फिर हो जाएगा। रे, हिंदी में आप र कह सकते हैं। अड़े, जे,
रे, अड़े, जे। लिखने में तीनों सेम है, सिर्फ फर्क बिंदियों का है कि रे बिल्कुल खाली है, अड़े में ऊपर तोय आ जाएगी और जे के ऊपर एक बिंदी होगी। इसको हम पढ़ेंगे जे, हल्की सी शक्ति के साथ जे। लेकिन आप कहोगे कि जे तो हमने पहले भी पढ़ लिया है, तो दोनों में फर्क ये है कि उसके ऊपर एक बिंदी आती है और इस वाले जे के ऊपर 3 बिंदियां हैं। प्रोनंसिएशन में, तलफ्फुज़ में दोनों सेम है। जे, जा भी कह सकते हो, शक्ति के साथ हम इसको पढ़ेंगे। और यूजुअली हम जिस जा के ऊपर एक बिंदी है उसी को हम यूज करते हैं, और जिसके ऊपर 3 बिंदियां हैं इसकी एग्जांपल हमारे सामने कुछ ही आती है, जैसे टेलीविजन, अजदहा और भी। इसको हम पढ़ेंगे सीन, हिंदी में आप स भी कह सकते हो। शीन, हिंदी में श कह सकते हो। दोनों में अंतर ये है कि सीन के ऊपर कोई भी बिंदी नहीं आएगी और शीन के ऊपर 3 बिंदियां आएंगी। साद, हिंदी में स कह सकते हो। साद को हम थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे। ज़ाद, इसको भी हम थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे। दोनों में अंतर ये है कि ज़ाद के ऊपर बिंदी आएगी और साद के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। तो मोटा करके पढ़ेंगे, तो मोटा करके। हिंदी में आप इसको तर कह सकते हो। ज़ा मोटा करके पढ़ेंगे, हिंदी में आप इसको ज कह सकते हो। लेकिन आप कहोगे कि ज यहाँ पर भी ज है, ज़ाद के आगे भी ज है, जा के आगे भी ज है, और पहली वाली जा जिसके ऊपर एक बिंदी थी उसके सामने भी ज था। तो हिंदी में तो इतने सारे ज हो गए और उर्दू में अलग अलग लेटर आ रहा है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी में इनके लिए ज ही आता है, लेकिन उर्दू में अलग अलग, क्योंकि हर किसी का प्रोनंसिएशन एक दूसरे से अलग अलग होता जाता है। हल्का हल्का सा उनमें डिफरेंस होता है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। तो फिर आपको पता कैसे चलेगा? तो आप सिर्फ लर्न करते जाइए, सीखते जाइए, खुद ब खुद रास्ते क्लियर होते जाएंगे। जैसे किसी शायर ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबी मंजिल, मगर लोग आते गए कारवा बनता गया। आगे हम पढ़ेंगे आइन, हिंदी में आप अ भी कह सकते हो। गईन थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे, हिंदी में ग कह सकते हो। फे, हिंदी में आप फ कह सकते हो। ऑफ थोड़ा सा मोटा करके पढ़ेंगे, ऑफ, हिंदी में क कह सकते हो। काफ, ऊपर वाला कॉफ जो है इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे, और ये वाला काफ जो है नीचे वाला इसको हम बारीक पढ़ेंगे, काफ, हिंदी में आप क कह सकते हो। गाफ, हिंदी में आप ग कह सकते हो। काफ और गाफ में राइटिंग में सिर्फ ये फर्क है कि उसके ऊपर एक डंडी आएगी और गाफ के ऊपर 2 डंडी आएगी। लाम, हिंदी में आप ल कह सकते हो। मीम, म, नून, हिंदी में आप न भी कह सकते हो। वाव, इसके प्रोनंसिएशन में दोनों होंठ गोल होंगे और बगैर खींचे हम इसको पढ़ेंगे, वाव। हिंदी में आप इसे वो भी कह सकते हैं। हाँ, हल्का सा खींच कर पढ़ेंगे, हिंदी में आप ह कह सकते हैं। 2 चश्मी हाँ, हिंदी में आप इसको ह कह सकते हैं। हमजा, हिंदी में आप इसको अ कह सकते हैं। हमजा को कुछ लोग अमजा बोलते हैं, जो कि रॉन्ग है। आपने इसको हमजा के बोलना है। या हल्का सा खींचकर
या।